अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तलबात, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन है। आर्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट। फिज़िक्स में बेटे ये तीन किस्म के फंक्शन यूज़ किए जाते हैं: ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। लेकिन आज हम यहाँ पे ग्रेडियंट का फंक्शन यूज़ करेंगे। ग्रेड का फंक्शन बेटे ये तब इस्तेमाल होता है कि छोटी सी चेंज की वजह से मैक्सिमम रिज़ल्ट है। छोटी सी चेंज की वजह से मैं छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करूं और मुझे किसी चीज़ में मैक्सिमम चेंज मिल जाए, तो उसको हम कहते हैं, ये कौन सा, उसके लिए कैलकुलेशन के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं ग्रेडियंट का फंक्शन। अब कल हम लोगों ने दो तीन चीज़ें पढ़ी थी। एक ये पढ़ा था कि वर्क पर यूनिट चार्ज इज़ नोन एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। उसी को हम थोड़ा सा आगे ले के चलते हैं कि पोटेंशियल में मैक्सिमम चेंज कब आएगी, छोटे से डिस्प्लेसमेंट की वजह से। तो उसको एक नाम दिया बड़ी पोटेंशियल ग्रेडियंट का। कल हम लोगों ने एब्सोल्यूट पोटेंशियल की भी बात कर ली थी। कल ये हम कैलकुलेशन देख चुके हैं कि डेल्टा वी किसके बराबर था, वर्क पर यूनिट चार्ज। उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि एक चार्ज पार्टिकल को हम मूव करवाना चाहते हैं, वो खुद जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है, वो माइनस की तरफ जाएगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो प्लस की तरफ मूव करे। तो प्लस की तरफ मूव करवाने के लिए हमें बड़ी क्या करना पड़ेगा, एक अपोजिट फोर्स लगानी पड़ेगी। तो उसको हमने कहा था हम फोर्स लगाएंगे तभी मूव होगा। तो उस बार क्योंकि हम फोर्स लगाने से उसमें एनर्जी आ रही थी, उस एनर्जी को हमने कहा जी वर्क हो रहा है। फिर हमने कहा जी वर्क पर यूनिट चार्ज को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का। अब वो कहते हैं दी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी इज़ गिवन बाई वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट। वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्राम ए टू बी। अब नेक्स्ट वो कहता है, यहाँ पे कैलकुलेशन करता है कि डब्ल्यू ए बी बड़ी किसके बराबर है, एफ डॉट डी के बराबर। तो एफ आप लोगों को पता है क्यू ई के बराबर। तो डॉट को ख़त्म करता है तो क्यू ई डी काज ऑफ थीटा। अब बेसिकली फोर्स तो नीचे लग रही थी, हम उसको डिस्प्लेस किधर करवा रहे हैं, अपवर्ड। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल बना 180, काज 180 बेटी कितना होता है आप लोगों का, -1 के बराबर। तो ये आंसर आ जाएगा माइनस क्यू ई डी के बराबर। अब वो कहते हैं फोर्स इज अप्लाइड अपोजिट टू द क्यू नॉट ई टू कीप चार्ज इन ए इक्विलिब्रियम। क्योंकि हम फोर्स लग रही थी बेसिकली नीचे, हम ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स को हम लोगों ने बैलेंस करना है। जितनी फोर्स नीचे लग रही है उतनी फोर्स हम अपवर्ड लगाएंगे, तो वो बेसिकली क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में मूव करेगा, तो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा। अब वो कहते हैं कि इस वर्क की वैल्यू हम पिछली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, जिसमें हमने कहा था पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज। तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस क्यू ई डी ओवर क्यू नाट। तो क्यू नाट से बेटे कट जाएगा, माइनस ई डी के बराबर। तो ई आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस वी बी माइनस वी ए ओवर डी विच इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डी। अब वो कहते हैं कि सपोज करो, हम कहते हैं कि ये जो दरमियान वाला पाथ है डी, जो पूरी स्पेसिंग थी दो प्लेट्स की, हम कहते हैं ये पाथ स्मॉल है, उसको बेटी हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, डेल्टा आर से। अब वो कहते हैं व्हेन द प्लेट्स ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय इनफिनिटेसिमली स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा आर, देन ई इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। तो यहाँ से ई की एक और इक्वेशन भी आप लोगों के पास आ गई है, क्योंकि हमने पढ़ा था ई इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। इधर ये आप लोगों के पास आ गया माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। यहाँ फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिफाइन करवाता है कि दी क्वांटिटी डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस इज टर्म्ड एज ए ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, मैक्सिमम चेंज इन पोटेंशियल with small displacement is known as potential gradient. Negative sign shows that direction of E is along the decreasing potential. अब बेटी E की डायरेक्शन किधर है, बेसिकली वो कहते हैं E प्लस से निकलती है फील्ड लाइन, तो किधर जाते हैं, माइनस की तरफ। प्लस हाई पोटेंशियल होता है और माइनस हमेशा लो पोटेंशियल होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ।
इसी को कहते हैं कि नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ ई इज अलॉन्ग द डिक्रीजिंग पोटेंशियल मूव फ्रॉम पॉइंट ऑफ लो पोटेंशियल टू ए पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल जी। नेक्स्ट कहते हैं जी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई बेटे जी। अब इक्वेशन में देख लें, ई आपके पास आ गया माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। डेल्टा वी इसके यूनिट आपके वी हो गए वोल्टेज, डेल्टा आर के बेटे क्या हो जाएंगे आप लोगों के एम के। तो ई किसके बराबर आ जाएगा, ई आप लोगों को पता है कि वो किसके बराबर एफ ओवर क्यू, तो वो न्यूटन बाई कूलम। अब एक ई के यूनिट्स न्यूटन बाई कूलम, दूसरे ई के यूनिट क्या आ गया वोल्ट बाई मीटर। अब इसको ये कई दफ़ा बड़ी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ चुका है, MCQs में भी आ चुका है। 1 वोल्ट बाई मीटर इज इक्वल टू न्यूटन बाई कूलम। इसको भी ज़रा देख लें कि कैसे इक्वल हैं। 1 वोल्ट बाई मीटर, वोल्ट वर्क पर यूनिट चार्ज, तो वर्क के बड़े क्या होंगे जूल पर कूलम बटा मीटर। तो जूल किसके बराबर होता है, W इज इक्वल टू FD न्यूटन मीटर। तो जूल के क्या आ जाएंगे न्यूटन मीटर बटा क्या आ जाएगा कूलम मीटर। मीटर मीटर से क्या विच इज इक्वल टू न्यूटन बाई कूलम। फिर देख लें शॉर्ट क्वेश्चन, ये भी एक बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट और MCQs भी है। वोल्ट की यूनिट होते हैं वर्क पर यूनिट चार्ज, तो जूल बाई कूलम बटा मीटर वो पहले है। अब जूल किसके बराबर न्यूटन मीटर के बराबर, तो न्यूटन मीटर बटा कूलम मीटर किसके बराबर आ जाएगा 1 न्यूटन बाई कूलम। तो इस तरह इस चीज़ को आप लोगों ने देख लेना है। नेक्स्ट एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं जी। नेक्स्ट है जी आप लोगों का इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली बड़े जी एनर्जी की यूनिट है। अब वो कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी में बात करेंगे एनर्जी की, कि हम कहेंगे कि जी कितनी उसमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने मूव करवाई, वो उसको फिर अब हम नाम जूल का नहीं देंगे बल्कि किसका नाम देंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट का नाम देंगे। इसमें बड़ी वो कहता है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, होती क्या है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन एज इट मूव थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। अगर हम क्या करें, एक दो प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स का पोटेंशियल का डिफरेंस 1 वोल्ट है, हम क्या करें उसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल को मूव करवाएं। वो चार्ज पार्टिकल अगर पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस की तरफ खुद जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, ऊपर जाएगा तो अगर फोर्स लगा के ऊपर मूव करवाएं तो क्या चीज़ गेन करेगा, वो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। अब दोनों बातें हो सकती हैं, दी अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन और लॉस बाय एन इलेक्ट्रॉन। अब हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, पॉजिटिव की तरफ। हम ये चाहते हैं है नेगेटिवली चार्ज और लेके भी नेगेटिव के पास जाएं, तो फिर क्या होगा बेटिया, हमें कोई ना कोई एनर्जी लगानी पड़ेगी। कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी या कितनी एनर्जी वो गेन करेगा या लॉस करेगा, उसी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी acquired or lost by an electron as it moves through a potential difference of 1 volt is known as electron volt. 1 EV बड़ी शॉर्ट क्वेश्चन में कई दफ़ा आ चुका है कि प्रूव दैट 1 EV is equal to 1.6 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर माइनस 19 जूल। अब वो कहते हैं कि फिर एक्सप्लेनेशन में कि when a particle of charge Q moves from A with the potential VA to a potential VB keeping electrostatic equilibrium, the change in potential energy delta U of particle is given by। फिर बेटे जी वही चीज़ कि हमने कहा था डेल्टा V किसके बराबर होगा वर्क पर यूनिट चार्ज, और हमने कहा वर्क को हम एनर्जी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क नाम। तो डेल्टा U या डेल्टा W हमने पढ़ा था कि उसके किसके बराबर बेटी Q डेल्टा V के बराबर। वो कहते हैं इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द चार्ज टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम दिस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपीयर्स एज ए चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। अगर हम फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो क्या चीज़ गेन करेगा काइनेटिक एनर्जी। अब इस वर्क को हम कह देते हैं जी, वो वर्क हमने कहा था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो डेल्टा के डॉट ई डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। क्यू अब हमने कहा जी क्या है बेटी इलेक्ट्रॉन है, तो डेल्टा के डॉट ई आपके पास किसके बराबर आ जाएगा ई डेल्टा वी के बराबर। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 10 की रेज़ पावर माइनस 19 कूलम, और डेल्टा वी हम कह चुके हैं कितना है 1 वोल्ट है। तो डेल्टा के डॉट ई आपके पास कितना आ जाएगा बेटी 1.6
10 की रेज़ पावर माइनस 19 कूलम मल्टीप्लाइड बाई 1 वोल्ट। तो C क्रॉस V वो किसके बराबर होता है? जूल के बराबर। C क्रॉस V वार W इज़ इक्वल टू W इज़ इक्वल टू पोटेंशियल हमने पढ़ा था, पोटेंशियल इज़ इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज। तो W किसके बराबर आ जाए? QV। तो QV या वर्क जूल और CV सेम यूनिट होते हैं। ये भी बड़ी पॉइंट याद रखना है। C मल्टीप्लाइड बाई V इज़ इक्वल टू किसके बराबर? आपका जूल के बराबर। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1.6 10 की रेज़ पावर माइनस 19 जूल। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्वल टू 1.6 10 की रेज़ पावर माइनस 19 इज़ कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको रिप्रेजेंट क्या करना है? 1 EV। तो बड़ी इस तरह प्रूव हो गया कि 1 EV किसके बराबर होता है? 1.6 10 की रेज़ पावर माइनस 19 जूल के बराबर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर हो।